Yes, good morning. So today we are revising function. Now, what is Python function? What is Python Block function? of organized code Hmm? to perform a single Task. an Yes. application. Single task. So it is a set of instructions to do a specific task. Clear? A block we will write. It will do a specific task. So it is a block of organized reusable codes. We can reuse it again and again. We can call it many times. Clear? So how it starts? It starts with the keyword def followed by a function name and by parenthesis. Then the arguments in parenthesis, whatever you write, it is called parameters or arguments. It can be any number, or without the arguments also you can create a function. The code block always ends with a colon sign and it is always indented. So we will write in the form of block, and at the end we will learn this return, how it returns values. Clear? So we will start with the programming first. So here the first program we will start with. Now, yes, so we will start, function starts with a def keyword along with the name of the function and the parenthesis followed by a colon sign. Now the block of this function is here. So here you can see that it's not having any argument. Clear? Now how you will call this function? First function, how you will call it? इसको कॉल कैसे करोगे? जब हम कॉल करते हैं क्या लिखते हैं? फंक्शन का नाम लिखते हैं कैल्क, हाँ, बिना आर्गुमेंट, ओपन, यस, पैरेंथेसिस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं, पहले हमने फंक्शन एक लिखा है जिसमें हमने नो आर्गुमेंट्स, कोई आर्गुमेंट्स नहीं डाला, तो ये सिंपली कैलकुलेटिंग प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और इसको जब हम कॉल कर रहे हैं मेनू में, जब चॉइस 1 ले रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? सिंपली उसको कैल्क को कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? कैल्क को ढूंढ के यहाँ जाके एग्जीक्यूट कर रहा है। सेकेंड फंक्शन में आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट इट इज कैलकुलेटिंग सम वैल्यूज एंड इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू। इसको भी जब कॉल करोगे कैल्क 1 को, कैसे कॉल करोगे इसको? हाँ, कैल्क 1 ब्रैकेट में ए। इसमें आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, देखो तुम, ब्रैकेट, कॉलन, हाँ, खाली हम कैल्क 1 लिख के पैरेंथेसिस डाल देंगे बस। जब कॉल करेंगे तो उस समय हमने खाली कैल्क 1 लिख के पैरेंथेसिस डाल, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराएंगे, ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है ये, s इक्वल्स टू 5+3 करके वो 8 दिखा दे रहा है। नेक्स्ट क्या है? डेफ कैल्क 2 में मैंने एक आर्गुमेंट पास कराया है और हम इसमें स्क्वायर ऑफ द नंबर करके प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे कॉल करोगे कैल्क 2 को? एक इनपुट लोगे और फिर उसमें, ठीक है, तो एक मेथड है कि हमने उसमें एक इनपुट लिया, एंटर अ नंबर, और उसके बाद मैंने कैल्क 2 को कॉल किया और उसमें मैंने उस वैल्यू को यूजर से पास। और सेकंड, और एक अगर तुम कर लिखना चाहो, मेरे को अगर फिर से कॉल करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक सेपरेटर यूज कर दे रही हूँ, क्योंकि प्रिंट जब होगा ना तो वो समझ में नहीं आएगा तुमको, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दिया है जस्ट यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। हाँ, अब मैं फिर से अगर कॉल करना चाहूँ, कैल्क 2 को मैं कॉल करते समय मैं सीधे उसमें 5 डाल दे रही हूँ, तो ये क्या करेगा, या 4 डाल दे रही हूँ तो ये 4 का स्क्वायर प्रिंट करेगा। तो ये दो मेथड हो गया कॉल करने का। अब नेक्स्ट हम लोग कैल्क 3 फंक्शन देख ले, ये क्या कर रहा है। कैल्क 3 फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स पास करा, ठीक है, ये सम ऑफ टू नंबर्स कर रहा है। अब इसको कॉल कैसे करोगे कैल्क 3 को? को इनपुट लेंगे और उसके बाद उसको कैल्क लेना, 3 उसके बाद वो दो नंबर इनपुट लेंगे, फिर कैल्क 3 XY।
हाँ, करेंगे। दो इनपुट ले लेंगे, ए और बी दो इनपुट ले लेंगे, और कैल्क 3 को जब कॉल करेंगे तो वो दोनों को पास करा देंगे। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल हमने लिया है, एक्स और वाई इनपुट, और जब मैंने कैल्क 3 को कॉल किया है तो ये दोनों वैल्यू को मैंने पास करा दिया। वेरी गुड, ठीक है। अब कैल्क 4 पे आ जाओ। कैल्क 4 में हमारा 3 आर्गुमेंट्स है, तो 3 आर्गुमेंट्स में मैंने एवरेज प्रिंट किया है, यहाँ पे कैलकुलेट करके मैंने एवरेज प्रिंट किया है, ठीक है। अब इसको कैसे कॉल करोगे कैल्क 4 को? 3 इनपुट लेना है और कैल्क 4 में पैरेंथेसिस में एक्स वाई कॉल कर देना है। ठीक तो है, पास कर देंगे। पास कर देना है। तो यहाँ पे हम 3 इनपुट ले लेंगे, यूजर से ले लेंगे कौन से 3 नंबर का एवरेज चाहिए, और फिर हम कॉल करेंगे जब कैल्क 4 को उसके पैरेंथेसिस में तीनों वेरिएबल को पास करा देंगे। डायरेक्ट वैल्यूज भी डाल सकते हैं, अभी हम यूजर फ्रेंडली देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट हम कैल्क 5 करते हैं। कैल्क 5 क्या है ये? n इक्वल्स टू 8, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट? इनपुट नहीं देते हैं, अगर हम कोई इनपुट नहीं देंगे, 1 लेगा मैम। When no argument is passed, it takes the default value. जब मैं कुछ भी नहीं पास कराऊंगी, खाली कैल्क 5 को कॉल करूंगी और एम्प्टी ब्रैकेट एम्प्टी पैरेंथेसिस डाल दूंगी, तो वो अपने आप से डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा 8। तो इसको हम 2 बार कॉल करेंगे, एक बार बिना वैल्यू के कॉल करेंगे और एक बार एक वैल्यू देकर कॉल करेंगे, चेक करने के लिए कि ये कैसे काम कर रहा है। तो डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जब मैं वैल्यू दूंगी तो वो मेरा वैल्यू लेके काम करेगा, आर्गुमेंट लेके। जब मैं नो आर्गुमेंट कोई वैल्यू नहीं दूंगी तो अपने आप से ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले ले, ठीक है। अब 2 आर्गुमेंट्स विद डिफॉल्ट वैल्यूज, तो डिफॉल्ट वैल्यूज नॉर्मली राइट हैंड साइड से शुरू होता है, दोनों को दे सकते हो, मैंने अभी लास्ट वाले को ही खाली दिया है। यहाँ पे ए को भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, सपोज मैंने ए को दिया 2 दिया और बी को मैंने 20 दिया, या ए को मैंने सपोज 1 दिया है, बी को 20 दिया है। तो कुछ भी नहीं पास कराओगे तो भी ये काम करेगा, दोनों के पास वैल्यूज है। अब इसको कैसे कॉल करोगे? 3 तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं। पहला मेथड कैसे होगा बताओ? कैल्क 6 को कॉल करने का आंसर बताओ। मैम एक सिर्फ इसको कॉल करके पैरेंथेसिस दे देंगे तो फिर वो जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है उसको पास करा के वेरी रन गुड, होगा। वेरी गुड। एक तो खाली इनपुट पैरेंथेसिस, ले सकते हाँ, और एक इनपुट ले सकते हैं, या फिर सिर्फ ए का ले सकते हैं या फिर बी का ले सकते हैं। तो वैसे करके 2 अलग-अलग वे से हम पास कराएंगे, तो एक का डिफॉल्ट आर्गुमेंट लेगा और एक का इनपुट वाला वैल्यू पास हो जाएगा और हाँ, उस ठीक हिसाब है, से रन होगा। फिर दोनों वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं और लेके फिर उसको पास करा सकते हैं। वेरी गुड, तो वो भी ठीक, ठीक है। तो 3 मेथड से अभी हम लोग कॉल करेंगे। एक हम कुछ भी आर्गुमेंट नहीं देंगे, एक हम किसी एक का आर्गुमेंट पास कराएंगे, और दूसरा तीसरा हमारा दोनों को हम पास करेंगे, ठीक है। तो 3 तरीके से हम कैल्क 6 को कॉल करें। अब लास्ट फंक्शन हम लोग कौन सा कर रहे हैं? रिटर्निंग। मतलब क्या होता है इसका? व्हाट हैपेंस व्हेन अ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू? एग्जिट What is the function of return statement? r इज इक्वल टू रिटर्न काम कैसे करता है? रिटर्न ने यहाँ पे क्या किया? देखो, यहाँ पे रिटर्न ने एवरेज ऑफ 3 नंबर्स को कैलकुलेट करके रिटर्न किया। किसको रिटर्न किया? वैल्यू दिया। किसको वैल्यू दिया? जहां फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे वैल्यू गया, ठीक है। तो हम जब इसको कॉल करेंगे तो वहां पे सीधे या तो प्रिंट कमांड से कॉल करेंगे या फिर एक वेरिएबल लेके कॉल करेंगे। तो वेरिएबल क्या करेगा? इसके रिटर्न वैल्यू को स्टोर करेगा और फिर उसको करेगा। This function is returning the average of 3 numbers. It is not printing. मैं यहाँ पे print a plus b plus c slash 3 करती तो यहीं पे print कर देता. But it is not printing here. It is returning the value. Now, what will happen here? That you are returning, this calc 7 is returning the value. So, one variable is taking the value, or directly using print also you can do it.
एंड देन यू आर प्रिंटिंग दिस रिटर्न वैल्यू। ये जो उसने रिटर्न किया था उस वैल्यू को मैंने यहाँ प्रिंट करा है, ठीक है। चलो अब पूरे को एक बार रन करा लेते हैं। रन कराते समय थोड़ा मेनू में यहाँ पे मेनू को थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी। यहाँ पे एक स्लैश एन जो था लास्ट में, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। और सेकेंडली सामने यहाँ पे दो स्पेस आ जाएगा, क्योंकि ये मेनू के नीचे एक और यहाँ पे 7 में और जो आउटपुट दिखाएगा उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि आउटपुट्स में यूजर डिफाइंड फंक्शन को अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हमको ठीक से समझ में आ जाए कि मेनू कहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन कर दिया है। तो इसको अब हम लोग एक एक करके समझाते जाओगे कि ये आउटपुट क्यों आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रन कराया, ओके। अब ये मेनू आ गया, ठीक है। ये मेनू में क्या दिख रहा है, 3 और 7 लाइन में नहीं है, तो 3 और 7 को एक एक स्पेस आगे कर देते हैं, रन कराते हैं। तो ये आ गया मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन का मेनू। आ गया, दिख रहा है सबको, ठीक है। Yes, अब ma'am. इसमें एक एक करके हम शुरू करेंगे। सबसे पहला क्या था, कोई आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया था, 1। और जब हमने एंटर किया था तो उसने सिंपली क्या प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। तो इसमें हमने क्या किया था कि प्रोग्राम में हमने कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं कराया और खाली प्रिंट कैलकुलेटिंग किया। तो इसने भी यहाँ पे कैलकुलेटिंग को इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब फिर से इसने मेनू पूछा तो अब सेकेंड आ जाएगा। तो सेकेंड वाले में क्या है, विदाउट आर्गुमेंट Plus. सम ऑफ 2 नंबर्स प्लस कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे प्रोग्राम में क्या था तुम्हारा, प्रिंट एस क्या था, 5 + 3। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 5 + 3 8 होता है, इसने प्रिंट कर दिया। तो ये मेनू 2 का काम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मेनू 3 में क्या था, 1 आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर ऑफ Square of. नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर था। तो यहाँ पे जब मैं पास कराऊंगी, जब मैं इसको रन कराऊंगी, सपोज मैंने इसको रन कराया, तो रन कराते समय 3 एंटर द नंबर। अब एक नंबर यूजर से वो मांग रहा है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे उस नंबर को दिया, सपोज 4 दिया, तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखोगे कि द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। यहाँ पे मैंने 2 बार कॉल किया था उसको। कैसे कॉल किया था, फिर से एक बार मैं इसको दे रही हूँ, 3 को दे रही हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे एक नंबर 5 दे रही हूँ। जब मैंने आर्गुमेंट पास कराया तब उसने क्या किया, 25 प्रिंट किया। जब मैंने आर्गुमेंट नहीं पास कराया तब उसने 16 प्रिंट किया। क्यों, अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट, यहाँ पे क्या था कि मैंने जब कॉल किया था, एक में मैंने यूजर फ्रेंडली यूजर से लेके आर्गुमेंट पास कराया, तो इसमें मैंने 5 पास कराया। तो इसने आर्गुमेंट जब यूजर ने 5 दिया, इसने स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 प्रिंट कराया। सेकेंड वाले में मैंने क्या किया, सीधे मैंने वैल्यू दे दिया, यूजर से मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो जब मैंने सीधे वैल्यू दे दिया तो उसने स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 प्रिंट कराया। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट है कैल्क 3, सम ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट हम पास करा रहे हैं। तो 2 आर्गुमेंट हमने पास कराया है, 4। अब इसने सम ऑफ 2 नंबर, सपोज मैंने दिया यहाँ पे 3 एक नंबर है और एक नंबर सपोज 7 है। तो इसने यहाँ पे दिखा दिया कि सम ऑफ 3 नंबर इज 10। तो ये 2 आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। हमने 2 आर्गुमेंट पास कराया था, जब हमने कॉल किया था हमने एक्स वाई लेके हमने पास कराया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 3 आर्गुमेंट वाला। 3 आर्गुमेंट में एवरेज है, तो इसको भी रन करा के देख लेते हैं एवरेज को। तो 3 आर्गुमेंट हमारा चॉइस 5 है। जब हम 3 नंबर सपोज 1 2 3 3 नंबर देंगे तो एवरेज 2 आएगा।
तो यहाँ पे इसने दिखा दिया एवरेज ऑफ 1 2 and 3 is 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब उसने डिवाइड किया है 3 से, तो उसके बाद ये आंसर जो दिखा रहा है वो डेसिमल में दिखा रहा है, फ्लोट हो जाए। चलो नेक्स्ट इज वन आर्ग्यूमेंट विद डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसको जब हम 6 को कॉल करेंगे तब इसने क्या किया कि डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग कर रहे हैं 6 वाले में 5 को, सॉरी 5 को, ठीक है। चॉइस 6 था लेकिन ये 5 था। अब इसमें ध्यान से देखो, जब मैंने n का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, मैंने खाली कैल्क 5 लिखा था। यहाँ पे देखो, पहला मैंने क्या लिखा था, कैल्क 5 लिखा था। कैल्क 5 में मैंने कुछ भी नहीं दिया, तब उसने क्या किया, अपने आप से डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया 8 और उसने प्रिंट किया 8 इज इवन। दूसरा मैंने क्या पास कराया है यहाँ पे, दूसरे बार जब, हाँ इसके बाद कैल्क 5 में मैंने 5 पास कराया, आर्गुमेंट दिया जब, तब उसने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लिया। 5 पास कराओगे जब, तब यहाँ पे n के पास 5 आ गया। तो जब n के पास 5 आया उसने दिखाया 5 इज ऑड, ठीक है। तो जब डिफॉल्ट वैल्यू रहता है, तुम अगर नहीं पास कराओगे तब वो अपना डिफॉल्ट वैल्यू से कैलकुलेट करेगा, और जब तुम पास कराओगे तब वो तुम्हारे वैल्यू से कैलकुलेट करेगा। चलो नेक्स्ट क्या था, इसमें फॉर लूप लगा के हम रेंज, इसमें क्या है, दोनों में आर्ग्यूमेंट है, तो इसको 3 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पे हमने 2 तरीके से किया है, एक में एक वैल्यू पास कराया, दूसरे में दोनों वैल्यू पास कराया, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, 3 तरीके से कर लेते हैं ताकि हमारा तीनों चीज हो जाए। एक मैंने कैल्क 6 को बिना आर्गुमेंट के पास करा दिया है, ठीक है। और भी एक काम करते हैं, थोड़ा प्रिंट कमांड लगा देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये जो आउटपुट है कहाँ से अलग हो रहा है। यहाँ पे नहीं, प्रिंट कमांड को बीच में लगा देने से हमको आउटपुट थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। चलो अब इसको रन कराते हैं। हमारा चॉइस ये 7 है, तो जब रन कराओगे यहाँ मॉड्यूल आ गया सेव करके। अब इसमें हमने चॉइस 7 दिया, ठीक है। चॉइस में मैंने 7 दिया। जब 7 मैंने एंटर किया, देखो 3 आउटपुट, एक आउटपुट दिखाया, दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट, ठीक है। इसमें देख लो, जो पहला आउटपुट दिखाया वो क्या था, फर्स्ट आउटपुट में मैंने क्या किया था, खाली कैल्क को कॉल किया, मैंने कुछ भी स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू कुछ भी नहीं दिया। तब इसने क्या किया, स्टार्ट वैल्यू को इसने 1 लिया, स्टॉप वैल्यू को इसने 20 लिया। तो इसने 1 से लेके 20 तक स्टेप वैल्यू 2, मतलब पूरे ऑड नंबर्स को प्रिंट कर दिया। सेकंड मैंने जब कॉल किया तब मैंने उसको खाली स्टार्ट वैल्यू दिया 2। जब मैंने स्टार्ट वैल्यू 2 दिया तब उसने क्या किया कि 2 से स्टार्ट किया, लेकिन मैंने एंड वैल्यू तो दिया नहीं था, तो उसने एंड वैल्यू 20 लिया। तो 2 से लेके 20 तक स्टेप 2, तो ये इसने इवन नंबर्स को पूरे प्रिंट कर दिए। और लास्ट में हमने क्या किया, इसको लास्ट में हमने खाली दोनों आर्ग्यूमेंट को मैंने पास कराया 2 से लेके 10 तक। जब 2 से लेके 10 तक कर रहे हो तो स्टार्ट वैल्यू 2 हो गया और एंड वैल्यू 10 हो गया। स्टेप 2, तो यहाँ पे उसने 2 से लेके 10 तक इसने स्टेप 2 से इवन नंबर्स डिस्प्ले कर दिए, हो गया। अब लास्ट पोर्शन क्या है, रिटर्न। रिटर्निंग में क्या होता है कि वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू किसको, यहाँ मैंने एक वेरिएबल डाल दिया, सीधे प्रिंट में भी तुम कैल को कॉल कर सकते थे, तो रिटर्न करता तो यहाँ प्रिंट हो जाता। तो सेकेंड मेथड है, मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर मैंने प्रिंट कराया। तो 2 3 4 का एवरेज कितना होगा, 3 होगा। तो इसको भी रन करा के देख लो, 3 दिखाएगा एवरेज। लास्ट वाला जो 8 है, जब इसको एंटर करोगे तो उसने एवरेज ऑफ 2 3 4 इज 3 हो गया।
अब आखिरी में जब एग्जिट दोगे तो वहां पे हमने थैंक यू लिखा था, तो इसने थैंक यू करके एरर दिखाया। क्यों एरर दिखाया बोलो? एरर क्यों दिखाया लास्ट में? हमने इंपोर्ट नहीं किया। वेरी गुड, चलो कुछ लोग तो सुन रहे हैं ध्यान से, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट सिस नहीं किया था, आ गया समझ में? बाकी पूरा प्रोग्राम हमारा रन हो गया है, तो इसको जब रन कराओगे तो अब वो एरर नहीं दिखाएगा। लास्ट वाला जो हमारा है इसको हम रन करा देते हैं। किसको? 9 नंबर को थैंक यू करके, ये क्या कर दिया? 9 एंटर, थैंक यू करके आ गया बाहर। तो सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो गया।